रांची से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, जमीन कारोबारी कमलेश सिंह की पीएमएलए कोर्ट में पेशी, ईडी रिमांड पर लेने की अपील जो है वो कर सकती है। बीते दिन पूछताछ के बाद कमलेश की गिरफ्तारी हुई थी। जमीन घोटाले में जांच के दौरान सामने आई थी कमलेश की भूमिका। आपको बता दें, यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जमीन घोटाले में लेकर जमीन कारोबारी कमलेश सिंह की पीएमएलए कोर्ट में पेशी, ईडी रिमांड पर लेने की अपील जो है उसे कर सकती है। बीते दिन पूछताछ के बाद जिस तरह से कमलेश की गिरफ्तारी हुई थी और अब हो सकता है कि बड़ी भूमिका को लेकर अब कई और खुलासे हों। जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें। आपको यहां पर बता दें कि जिस तरह से जमीन घोटाले में जांच के दौरान कमलेश की भूमिका सामने आई थी और अब पीएमएलए कोर्ट में पेशी, ईडी रिमांड पर लेने की अपील कर सकती है। पूछताछ के बाद जिस तरह से कल गिरफ्तारी हुई थी और अब कई और खुलासे इसे लेकर हो सकते हैं। ईडी रिमांड पर लेने की अपील भी इस दौरान कर सकती है। आपको बता दें, जमीन कारोबारी कमलेश सिंह के पीएमएलए कोर्ट में पेशी, ईडी रिमांड पर लेने की अपील कर सकती है। बीते दिन पूछताछ के बाद कमलेश की गिरफ्तारी हुई थी, कमलेश की भूमिका सामने आई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, जमीन घोटाले में जांच के दौरान कमलेश की भूमिका सामने आई थी। रांची जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने जमीन माफिया को गिरफ्तार कर लिया। वो 5 समन में एजेंसी के सामने जिस तरह से पेश नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन शुक्रवार रात के 8 बजे जमीन माफिया कमलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब कमलेश से एजेंसी के जांच पदाधिकारी लगातार पूछताछ करते नजर आ रहे थे। सवालों पर टालमटोल लगातार ये कर रहा था। पूछताछ में ईडी के सामने सवालों के जवाब नहीं दिए थे और कई प्रश्नों का जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं था। और ऐसे में एजेंसी ने रांची जमीन घोटाले में देर शाम को जिस तरह से गिरफ्तार तो कर लिया, अब ईडी रिमांड पर लेने की अपील कर सकती है। इस बात की जानकारी मिल पा रही है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए लोकेश, कमलेश की देर शाम ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तारी के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में उसकी पेशी की जाएगी, जहां पर वो जो है उस पर उसको पेश करने के बाद ईडी जो है रिमांड की मांग करेगी। अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से कितने दिनों के रिमांड की मांग की जाती है और न्यायालय की तरफ से कितने दिनों का रिमांड मिलता है। देखिए, जब ईडी जो कमलेश से पूछताछ करेगी तो कई नाम के खुलासे होंगे, क्योंकि जो ईडी कमलेश के यहाँ से मिले, जो अब उनके आवास जब ईडी की रेड हुई थी, जो डायरी मिली थी, उस डायरी में कई ऐसे नाम है जिनसे ईडी जो है पूछताछ कर सकती है। और इतना ही नहीं, अब जब कांके के जो सीईओ हैं उन पर भी जो है ईडी की तलवार लटक रही। ईडी कभी भी उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। और जो जानकारियां मिल रही, जो सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही कि कांके के जो सीईओ है वो सरकारी गवाह भी बन सकते हैं कमलेश मामले पर। तो देखिए, कमलेश की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि कमलेश पर 2 मामला अटैच हो रहा है। ईडी जो है अटैच कर रही है। तो जो उनके यहाँ से 100 कारतूस जो मिले थे वो, और 1 करोड़ की जो कैश की बरामदगी हुई थी वो, और दूसरा एक पहले 2022 का एक मामला है गोंदा थाना का, उस मामले को भी ईडी जो है टेक ऑफ कर रही। तो इन सभी मामलों पर जो कमलेश की जो मुश्किल है वो बढ़ेगी। फिलहाल ईडी कार्यालय में है कमलेश, और कुछ ही देर के बाद जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में उसे पेश किया जाएगा। ईडी की तरफ से रिमांड की मांग की जाएगी। अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से कितने दिनों के रिमांड की मांग की जाती है और न्यायालय में कितने दिनों की रिमांड अवधि देती है। जब रिमांड मिलेगी तो निश्चित तौर पर जब ईडी उनसे विस्तार से पूछताछ करेगी तो कई नामों के खुलासे होंगे। लोकेश, चित्रंजन, जिस तरह से आपने कहा, कई नामों के खुलासे जो है वो हो सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की अगर बात करें तो जमीन घोटाले की जांच में बड़ी यहां पर कार्रवाई की। जमीन माफिया कमलेश सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया और इसके पहले उसके साथ जिस तरह से 8 घंटे तक पूछताछ की गई और आज उसे पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किए जाने के बाद सामने आई और अदालत से ईडी रिमांड की जो बात थी वो भी सामने आई। और इसके पहले ईडी के 6ठे समन पर कमलेश को करीब 12 बजे कल ईडी ऑफिस में हाजिर होने को कहा गया
और उसके बाद रात के 8 बजे तक उसके साथ पूछताछ की गई और इसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह से 2 केस जो हैं और भी इसमें शामिल हैं और इसमें कांके और गोंदा थाने में दर्ज 2 केस को शामिल किया गया है। कांके सीओ पर भी क्या मुश्किल बढ़ने के जो आसार है वो नजर आ रहे हैं? देखिए, कांके सीओ की संलिप्तता क्या, उनकी भूमिका क्या है पूरे मामले पर, इस पर भी ईडी जो है जांच कर रही है। क्योंकि आपको याद होगा लोकेश कि 21 तारीख को जब ईडी जो है कमलेश के यहाँ जब छापा करने के लिए, रेड करने के लिए पहुंची थी, तो उससे पहले जो है ईडी जो है कांके का जो सीओ कार्यालय है, जो ब्लॉक है, वहां पर ईडी जो पहुंची थी, वहां भी ईडी जो है खोजबीन की थी। तो देखना होगा कि किन किन, क्योंकि पूरे कांके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन के घोटाले हुए हैं, सरकारी जमीनों के पेपर बनाए गए हैं, एसटी एससी जो आदिवासी जो ट्राइबल लैंड है उसको जनरल बनाकर बेचा गया है। तो उन जो कागजातों में हेरा फेरी हुई है, किनके इशारे पर की गई, कौन कौन लोग संलिप्त हुए और कितने पैसे का लेन देन हुआ है इस पूरे खेल में, क्योंकि देखिए बिना भ्रष्टाचार किए इतना बड़ा जमीन का घोटाला तो हो नहीं सकता। तो उस भ्रष्टाचार में, उस घोटाले में कौन कौन से लोग संलिप्त है। साथ ही साथ देखिए, जब भी कोई अधिकारी के बिना संलिप्तता के, बिना किसी अधिकारी के संरक्षण के इतना बड़ा जमीन का खेल नहीं हो सकता। क्योंकि कांके का जो पूरा एरिया, राजधानी रांची से सटा हुआ पूरा कांके एरिया में कई जगहों पर जो है कमलेश का काम चल रहा था और उस पर जमीन पर ही जो है सरकारी जमीन बेचने का भी पहले आरोप लग चुका है। तो देखिए, लगातार कमलेश कोई छोटा जमीन व्यापारी नहीं था, बड़े पैमाने पर जमीन का काम करता था और उसकी मुश्किलें भी बढ़ेगी। क्योंकि इतने बड़े जमीनों, जब बड़े एरिया पे आप जमीन का काम करते तो उसमें जो लागत होती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो बड़े पैमाने पर पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। तो पैसे और ऐसा तो नहीं कि किसी सफेद पोस्ट के पैसे वो इन्वेस्ट करता था या खुद के उसके पैसे थे, या फिर और कौन से व्यवसायिक ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेसमैन है, जिनका यह जो पैसा जो है वो लगाता था, जमीन पर इन्वेस्ट करता था। इन सभी पहलुओं पर ईडी जांच कर रही है और इसी के लिए उस जांच को और उसका दायरा बढ़ाने के लिए जो ईडी जो है रिमांड की मांग करेगी और जब रिमांड मिलेगी तब ईडी जो है लगातार उनसे पूछताछ करेगी और उससे संबंधित जो लोग हैं उनको भी समन भेजकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी जो है ईडी की है। तो आज पीएमएलए की अदालत में उसको पेश किया जाएगा, जहां पर बहस होगी, उसके बाद तस्वीरें और भी साफ होंगी। लोकेश, चित्रंजन, क्या माने जाल में फंस चुका था जमीन माफिया कमलेश? क्योंकि कल अगर ईडी से ये बच भी जाता तो क्या झारखंड पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती? क्योंकि आर्म्स एक्ट में भी मामला जो था वो दर्ज था। बिल्कुल लोकेश, देखिए आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज था क्योंकि उसके घर पे जब ईडी की रेड हुई थी तो 100 कारतूस जो है वो मिले थे। तो इस मामले पर उसकी मुश्किलें बढ़ती और देखिए जो रांची पुलिस, जो जिला प्रशासन पहुंची थी उसकी गिरफ्तारी के लिए, वो ईडी कार्यालय के बाहर ही थी। क्योंकि देखिए ईडी या पहले से तय माना जा रहा था कि कमलेश जब ईडी कार्यालय पहुंचेंगे तो ईडी जो उनको छोड़ेगी नहीं, ईडी उनको अरेस्ट कर लेगी। क्योंकि जो मामला, जितने तथ्य मिले हैं कमलेश के खिलाफ, उन तथ्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी तय थी। तो देखिए ये गिरफ्तारी पहले से तय थी। यही कारण है कि लगातार कमलेश जो है ईडी से भागता फिर रहा था और यहाँ तक बताया जाता है कि एक कमलेश जो है नेपाल में अपना ठिकाना बनाया था कुछ समय के लिए, क्योंकि वो बचने की पूरी कोशिश की। कई लोगों से वो लगातार संपर्क में था कि इस मामले से उसे बचाया जाए, इस मामले से उसे पाक साफ कर दिया जाए। कई ईडी के अधिकारियों तक उनके लोग जो है संपर्क कर रहे थे कि पैसे का लेन देन करके ही उनको इस मामले पर जो रियायत दी जाए। और लगातार अपने पत्रों के माध्यम से भी ईडी को जो है 1-2 पत्र भी उन्होंने लिखे थे कि इस मामले पर उनकी बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। तो ईडी तो ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर किसकी भूमिका है, किनके इशारों पर आप काम करते थे। इन तमाम बिंदुओं पर पूछताछ करेगी ईडी। लोकेश, ठीक है चित्रंजन, धन्यवाद तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो रांची जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है और जमीन माफिया को गिरफ्तार कर लिया। 5 समन में एजेंसी के सामने वो पेश नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं बचता नजर आ रहा था, लेकिन शुक्रवार रात के 8 बजे जमीन माफिया कमलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और अब कमलेश से एजेंसी के जांच पदाधिकारी लगातार पूछताछ को कर रहे हैं और
सवालों पर टालमटोल तो लगातार ये करता आया है। पूछताछ में ईडी के सवालों का जवाब जो है वो सही तरीके से नहीं दे रहा और कई प्रश्नों को लेकर इसका जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं है। अब ऐसे में रांची जमीन घोटाले में देर शाम को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। ईडी द्वारा पुराने मोबाइल फोन के विषय में भी इसके बारे में पूछा गया, तब भी इसका जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं था। अब देखना होगा आगे जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है उसमें क्या कुछ बातें सामने निकलकर आ रही है।